अच्छा अच्छा, ठीक है। जब तुम लोगों ने शादी कर ही ली है तो फिर अब बताने का क्या फायदा। अब ऐसा कर के जल्दी जल्दी घर आ जा, बाकी की रस्में भी तो करनी है। अरे सोनल, तेरे पांचों भाई अपनी अपनी पत्नियों को लेकर घर आ रहे हैं, जरा जल्दी से इधर आके मेरा हाथ बटा। माँ, पांचों भाइयों ने अपनी मर्जी से शादी की है, आप उन्हें कुछ नहीं कहेंगी? देख बेटा, जो होना था सो तो हो गया, अब आगे का देखते हैं। अरे जल्दी से देख, दरवाजे पर पक्का तेरे भाई होंगे, जा जल्दी जाकर खोला। हेलो ननद जी, कैसी हैं आप? हेलो सोनू, बताओ कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ भाभी। अरे तुम सब आ गए। रुको रुको, मैं आरती की थाली लेकर आती हूँ। अरे सचिन बेटा, तुम लोगों ने अभी तक अपनी अपनी पत्नियों का चेहरा तो दिखाया ही नहीं। इस पल के लिए मैं ना जाने कब से तरस रही थी। इसके बाद एक एक करके शांता अपनी पांचों बहुओं के सर से घूंघट हटाने लगती है। अरे वाह वाह, अभी तक 3 बहुएं तो मुझे चांद का टुकड़ा लगी, नजर ना लगी किसी की। शांता जैसे ही अपनी चौथी और पांचवी बहू का घूंघट हटाती है, अरे ऋषि राकेश, ये तुम लोगों ने क्या कर दिया? तुम्हें पूरे दुनिया में और कोई लड़की ना मिली थी? अरे कुछ नहीं तो कम से कम अपने भाइयों से ही कुछ सीख लेता, नालायक कहीं का। ये सब सुनते ही माला और रागिनी उदास हो जाती हैं। अच्छा चलो, अब जो भी है तो मेरी बहू ही ना। अगले दिन अरे शिल्पा, प्रिया, अनन्या बहू। जी माँ जी, आपने हमें बुलाया? अरे हाँ बहू, आज तुम सबकी पहली रसोई है, तो आज जो जो सामान चाहिए मुझे लिख कर दे दो, मैं विशाखा से कहकर मंगवा दूंगी। माँ जी, मैं गुलाब जामुन बनाने का सोच रही हूँ। मैं तो गाजर का हलवा बनाऊंगी, समीर को बहुत पसंद है। और मैं डिजर्ट में केक बना देती हूँ। तभी वहाँ माला और रागिनी आ जाते हैं। अच्छा किया, तुम दोनों भी सही वक्त पर आ गई। देखो, जो जो सामान चाहिए मुझे लिख कर दे दो, आज याद है ना पहली रसोई है। माँ, हमने तो पहली रसोई की सारी तैयारी पहले ही कर ली है। क्या सच में? यू बोथ ब्लैक लेडीज, तुम दोनों को क्या लगता है तुम लोग इस तरह से करके मम्मी जी का दिल जीत लोगी? हाँ, ब्लैकी टैकी गर्ल्स। प्रिया दीदी, पर हमने तो ऐसा कुछ नहीं सोचा। उसी दिन शाम को बहुओं, मेरी बात ध्यान से सुनो, आज मुंह दिखाई की रस्में होनी है, याद है ना तुम सभी को? पूजा, रिंकी, प्रिया बहू, मैं तुम तीनों के लिए स्पेशल साड़ी लेकर आई हूँ, ये रंग तुम तीनों पर बहुत जचेगा। वहीं खड़ी रागिनी और माला बस चेहरे देख रही थी। हाँ माला, रागिनी बहू, ये लो तुम दोनों के लिए मैं ये वाली साड़ियाँ लेकर आई हूँ। अरे अब वो क्या है ना कि तुम दोनों का रंग इतना दबा हुआ है कि जो साड़ी पहनोगी कोई रंग खिलेगा ही नहीं, तो फिर इतने पैसे लगाने का क्या फायदा? बताओ। नहीं मम्मी जी, कोई बात नहीं, आप जो हमारे लिए लेकर आई है वही हमारे लिए बहुत है। प्रिया बहू, तुम तीनों मुंह दिखाई की रस्म में आगे बैठना, के सारे मेहमानों की नजर तुम तीनों पर जाए। जी मम्मी जी, हम समझ गए। मुंह दिखाई का रस्म हो चला और ओह माय गॉड, ये सोफे पर तो कोल्ड ड्रिंक गिर गया है। अरे हाँ सच में, यहाँ तो कोल्ड ड्रिंक गिरा हुआ है। एक काम करते हैं, इन दोनों को आगे बैठा दो और हम तीनों पीछे बैठ जाते हैं। हाँ प्रिया दीदी, हम आगे बैठ जाएंगे, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मुंह दिखाई की रस्म हो ही रही थी कि तभी भगवान, अंकेश, सुमित, बचा मुझे। सभी दौड़कर रसोई में जाते हैं तो देखते हैं शांता के पल्लू में आग लग गई थी। ओह माय गॉड, मैं अभी फायर ब्रिगेड को कॉल करती हूँ। अनन्या दीदी, तब तक बहुत देर हो जाएगी। तो क्या मैं जाऊंगी? नहीं, मैं जाऊंगी। माला दीदी, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। माला और रागिनी दोनों जाकर अपनी सास शांता को बचा लाते हैं। शांता को अब समझ में आ चुका था कि रंग रूप से ही सब कुछ नहीं होता, और जरूरत के समय उसे अगर कोई काम देगा तो वो उसकी वही 2 काली बहुएं हैं।